कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले, जब स्वर्ग से एक छोटी सी बूंद धरती पर आ गिरी। जहां वो गिरी वहां एक चमत्कारी सनफ्लावर उग आया, एक ऐसा फूल जो किसी भी बीमारी या जख्म को छूते ही ठीक कर देता था। वक्त के साथ सबको इस फूल की कथा मालूम थी, लेकिन इसकी असली जगह कोई नहीं जानता था सिवाय एक बुढ़िया मदर गौथल के। सदियों से गौथल उस फूल की जादुई ताकत से अपनी जवानी को जिंदा रखे हुए थी। वो हर रोज उस फूल के सामने एक खास गीत गाती, फूल सुनहरी रोशनी से चमक उठता और गौथल फिर से जवान हो जाती। मगर एक दिन उसे कुछ सैनिकों की आहट सुनाई दी। वो फूल को टोकरी में छुपाकर भागने लगी। टोकरी पलट गई और फूल का राज खुल गया। सैनिकों ने वो फूल तोड़ लिया और राजमहल में ले आए। वहां की रानी, जो मां बनने वाली थी, गंभीर रूप से बीमार पड़ी थी और अब केवल कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता था। उन्होंने उसी फूल का काढ़ा बनाकर रानी को पिलाया और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह तंदुरुस्त हो गई। थोड़े वक्त बाद रानी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, रपंजल, जिसके बाल सुनहरी धूप की तरह चमकते थे। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा और रानी ने उस रात आसमान में एक सुंदर कंदील उड़ाई और उसी दिन से हर साल अपनी लाडली बेटी के जन्मदिन पर आसमान में हजारों कंदीलें उड़ाने की परंपरा शुरू हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रात मदर गौथल लौट आई। मदर गौथल, जो अपना जादुई फूल खो चुकी थी, वो महल में चोरी छिपे दाखिल हुई और रापंजल के पालने के पास जाकर वही गीत गाने लगी। जैसे ही गीत की धुन फैली, रापंजल के सुनहरे बाल चमकने लगे, बिल्कुल उसी फूल की तरह। गौथल ने उन बालों को काटने की कोशिश की, लेकिन जहां कैंची चली, बाल काले और मुरझा गए। वो समझ गई कि जादू अब रापंजल के बालों में बस गया है और उस रात वो बच्ची को चुराकर भाग निकली। उसे लेकर घने जंगलों के बीच एक ऊंची गुप्त मीनार में जा छिपी। सैनिकों ने महीनों खोज की, पर रापंजल कभी नहीं मिली। राजा और रानी टूट चुके थे, पर हर साल वे आसमान में कंदीले उड़ाते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी बेटी वापस लौट आएगी। वक्त गुजरता गया। गौथल ने रापंजल को अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन उसे कभी मीनार से बाहर नहीं जाने दिया। रापंजल जब जब बाहर जाने की बात करती, गौथल उसे डराती। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, वहाँ डरावने राक्षस रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन मीनार की दीवारें रापंजल की जिज्ञासा नहीं रोक सकी। हर साल अपने जन्मदिन की रात वो खिड़की से आसमान में उठती कंदीलों को देखती और सोचती, क्या वो मेरे लिए ही उड़ाई जाती हैं? अब 17 साल बीत चुके थे। रापंजल बड़ी हो चुकी थी। उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि पूरी मीनार उनसे भर जाए। वो दिन भर झाड़ू लगाती, पेंटिंग करती, गिटार बजाती, किताबें पढ़ती और अपने प्यारे गिरगिट दोस्त पस्काल से बातें करती। पर फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। वो कहती, कल मेरा 18वां जन्मदिन है। मैं माँ से कहूंगी कि वो मुझे बाहर जाने दे, ताकि मैं उन कंदीलों को अपने सामने देख सकूं। उसी वक्त नीचे से गौथल की आवाज आती। रापंजल अपने लंबे बाल नीचे फेंकती है। गौथल उन बालों से लटककर ऊपर आती। रापंजल अपने मन की बात कहती है, माँ, मैं बाहर जाना चाहती। वो उड़ते हुए कंदील देखना चाहती जो मेरे जन्मदिन पर आसमान में नजर आते हैं। गौथल मुस्कुराकर जवाब देती है, ओह मेरी बच्ची, वो दुनिया बहुत खतरनाक है। वहाँ सिर्फ दर्द, डर और धोखा है। तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मेरे पास हमेशा के लिए। रापंजल चुप रह जाती है और गौथल कुछ सामान लेने मीनार से बाहर चली जाती है। अब हम फ्लिन राइडर को देखते हैं, जो एक चालाक और चार्मिंग चोर होता है। वो 2 जुड़वां अपराधियों स्टैबिंगटन ब्रदर्स के साथ महल से राजकुमारी का ताज चुरा लेता है। महल के सैनिक और राजा का सबसे वफादार घोड़ा मैक्सिमस उनके पीछे निकल पड़ते हैं। हर जगह फ्लिन के वांटेड पोस्टर लग जाते हैं। जंगल की गहराइयों में फ्लिन राइडर और स्टैबिंगटन ब्रदर्स भागते भागते तीनों एक गहरे गड्ढे में फंस जाते हैं। फ्लिन मौका देखकर अपने साथियों को चकमा देता है और क्राउन लेकर अकेला भाग निकलता है। वो सैनिकों से बचकर निकल तो जाता है, लेकिन अब उसके पीछे पड़ चुका है रॉयल हॉर्स मैक्सिमस। फ्लिन और मैक्सिमस दोनों ही उस ताज को हासिल करने के लिए जंगलों में इधर उधर दौड़ते हैं। झड़प के दौरान दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जो कुछ ही पलों में टूटकर नीचे गिर पड़ता है। फ्लिन किसी तरह जान बचाते हुए भागता हुआ एक अजीब पुरानी टावर के पास पहुंच जाता है। थका हुआ वो ऊपर चढ़ता है और ताज देखने ही वाला होता है कि रापंजल एक तवे को उसके सिर पर मार देती है। फ्लिन बेहोश होकर गिर जाता है। रापंजल उसे घसीटकर अलमारी में छुपा देती है और ताज को एक मटके में छिपा देती है। इतने में गौथल लौट आती है। रापंजल सोचती है कि अब वो फ्लिन के बारे में माँ को बताएगी और उसी बहाने बाहर जाने की इजाजत मांगेगी। वो गौथल की आवाज सुनती है, अपने लंबे बाल नीचे फेंकती है और गौथल को ऊपर खींच लेती है। रापंजल कहती है, माँ, मैं बस एक बार बाहर जाना चाहती हूँ। वो उड़ते हुए कंदील देखना चाहती हूँ जो हर साल मेरे जन्मदिन पर आसमान में दिखाई देते हैं। गौथल गुस्से में कहती है, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वहाँ राक्षस हैं, चोर हैं और बुरे लोग हैं जो तुम्हें चोट पहुँचाएंगे। तुम्हें यहीं रहना होगा, सुरक्षित मेरे पास। रापंजल चुप हो जाती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, ठीक
है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस मेरे जन्मदिन पर कुछ कलर्स ला दीजिए ताकि मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर सकूं। गॉथल कहती है ठीक है, लेकिन मुझे आने में 3 दिन लगेंगे। रपंजल सिर झुका लेती है और गॉथल रंग लाने के लिए टावर से निकल जाती है। जैसे ही गॉथल जाती है, रपंजल अलमारी खोलती है और फ्लिन को बाहर निकालती है। वो उसे कुर्सी पर बांध देती है और अपने बालों से पकड़कर कहती है, अब तुम बताओ ये उड़ते हुए कंदील कहाँ से आते हैं। फ्लिन थोड़ी झिझक के बाद कहता है, वो कंदील हर साल राजा और रानी अपनी खोई हुई बेटी की याद में उड़ाते हैं। रपंजल ये सुनकर हैरान रह जाती है। फिर वो एक सौदा करती है, अगर तुम मुझे उन कंदीलों के पास ले चलो तो मैं तुम्हें ये ताज लौटा दूंगी। फ्लिन हिचकिचाता है पर उसकी आंखों में चमक देखकर मान जाता है और फिर रपंजल पहली बार अपने लंबे जादुई बालों की मदद से उस मीनार से नीचे उतरती है। जैसे ही वो जमीन पर कदम रखती है, वो उत्साह से भर उठती है। कभी घास में लौटती है, कभी पानी छलकती है। उससे लगता है जैसे उसने जिंदगी पहली बार छुई हो। उधर गॉथल रास्ते में रॉयल हॉर्स मैक्सिमस को देखती है और परेशान होकर टावर की तरफ दौड़ पड़ती है। वो रपंजल को पुकारती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। घबराकर वो एक गुप्त रास्ते से अंदर जाती है और देखती है कि रपंजल वहां नहीं है। वो कमरा टटोलती है और देखती है एक बैग पड़ा है जिसमें ताज और फ्लिन का वांटेड पोस्टर है। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव आता है। वो जान जाती है कि रपंजल अब खतरे में है। सीन बदलता है। फ्लिन और रपंजल एक अनोखी जगह पहुंच चुके हैं जिसका नाम है द स्नगली डकलिंग। यहाँ हर तरफ लुटेरे, चोर और गुंडे बैठे हैं। फ्लिन का प्लान होता है वो रपंजल को इनसे डरा देगा ताकि वो वापस टावर लौट जाए, लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है। गुंडे फ्लिन का वांटेड पोस्टर देखते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो बाहर सैनिकों को बुलाने जा ही रहे होते हैं कि रपंजल बीच में आ जाती है। वो सबको रोककर कहती है, मेरा एक सपना है और मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन अकेले नहीं, मुझे इस पर मेरा भरोसा है। उसकी सच्चाई और मासूमियत देखकर वो सब धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। रपंजल मुस्कुराकर उनसे पूछती है, क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं है? और तभी सबका मूड बदल जाता है। सभी अपने अपने सपनों के बारे में बताने लगते हैं। वो एक खुशगवार गाना गाते हैं जिसमें हर किसी का सपना जिंदा हो उठता है। उसी दौरान सैनिक और मैक्सिमस वहां पहुंच जाते हैं। एक गुंडा रपंजल और फ्लिन को एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकालता है और कहता है, जा अपना सपना पूरा कर लड़की, और पीछे मुड़कर मत देखना। गुफा के उस अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए रपंजल और फ्लिन किसी तरह दूसरी तरफ निकल आते हैं, लेकिन पीछे से मैक्सिमस फ्लिन की स्मेल पकड़ लेता है और सैनिकों को उस गुप्त रास्ते तक पहुंचा देता है। इसी दौरान गॉथल भी रपंजल की तलाश में वहां पहुंचती है। वो एक गुंडे को डराकर उससे सब कुछ उगलवा लेती है कि रपंजल और फ्लिन अब साथ हैं। वही रपंजल और फ्लिन गुफा से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन आगे एक गहरी खाई उनका रास्ता रोक लेती है। पीछे से सैनिक और मैक्सिमस भी पहुंच चुके होते हैं। रपंजल अपने लंबे बालों को झूले की तरह इस्तेमाल करती है और खुद को दूसरी तरफ झुला ले जाती है। फ्लिन पीछे फंस जाता है। वो तवे की मदद से सैनिकों से लड़ने लगता है, लेकिन अब सामने है मैक्सिमस जो तलवार लेकर उसके साथ जोरदार लड़ाई शुरू करता है। फ्लिन बच नहीं पाता। उसी वक्त रपंजल अपने बालों से उसे पकड़ती है और खींचकर दूसरी तरफ ले आती है। दोनों किसी तरह बचकर निकल तो जाते हैं, लेकिन पीछे से डैम टूट जाता है और भयंकर बाढ़ का सैलाब उन पर टूट पड़ता है। रपंजल और फ्लिन एक गुफा में जा घुसते हैं। अंदर आते ही बड़े पत्थर गिरते हैं और गुफा का मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है। पानी तेजी से भरने लगता है। फ्लिन बाहर निकलने का रास्ता खोजता है, पर इस कोशिश में उसके हाथ में गहरा जख्म लग जाता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो दोनों मरने वाले हैं। पानी उनके कंधों तक भर चुका है। उस सन्नाटे में दोनों एक दूसरे से अपने राज बांटते हैं। फ्लिन कहता है, मेरा असली नाम यूजीन फिट्जहर्बर्ट है। रपंजल उसे बताती है, मेरे बालों में जादू है। वो आंखें बंद करती है और धीमी आवाज में एक गीत गाने लगती है, जिससे उसके बाल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठते हैं। उसी चमक में उन्हें दीवार के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई देता है। दोनों मिलकर पत्थर हटाते हैं और नदी के रास्ते बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ गॉथल झाड़ियों में छुपी हुई स्टैबिंगटन ब्रदर्स को देख रही होती है। वो दोनों फ्लिन को मारने की बात कर रहे होते हैं। गॉथल उनके सामने आती है, उन्हें ताज देकर कहती है, अगर मेरी फ्लिन राइडर से बदला लेने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज दूंगी। लालच में वो दोनों उसके साथ हो जाते हैं। उधर रपंजल यूजीन के हाथ पर अपने बाल लपेटती है और गाना गाकर उसका जख्म ठीक कर देती है। यूजीन हैरान होकर पूछता है, ये जादू कैसे काम करता है? रपंजल मुस्कुराकर कहती है, माँ ने बताया था कि मेरे बाल जन्म से ही जादुई हैं, लेकिन अगर इन्हें काट दिया जाए तो इनका जादू हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसलिए मैंने कभी अपने बाल नहीं काटे और कभी उस मीनार से बाहर नहीं निकली। यूजीन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैं एक अनाथ हूँ, कभी किसी का नहीं था, पर अब लगता है शायद किसी का बन सकता हूँ। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक आने लगती है। वो बस एक दूसरे को देखते हैं और पहली बार दिल से मुस्कुराते हैं। रात बीतती है। यूजीन आग के लिए लकड़ियां लेने बाहर जाता है। उसी समय गॉथल चुपके से आती है और रपंजल के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, चल मेरे साथ, ये लड़का तुम्हें धोखा देगा। रपंजल हिम्मत से कहती है, नहीं माँ, यूजीन मुझे चाहता है। गॉथल हंसकर कहती है, तो ये रहा तुम्हारा सबूत। वो उसके सामने ताज रख देती है। अगर वो सच में तुम्हें चाहता है तो देखना, क्या वो इस ताज को छोड़ देगा? गॉथल ये कहकर अंधेरे में गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद यूजीन
यूजीन लौट आता है और रपंजल जल्दी से वो बैग छुपा देती है। अगली सुबह यूजीन की नींद खुलती है तो सामने खड़ा है मैक्सिमस, जो अब भी गुस्से में है, लेकिन रपंजल उसे शांत करती है और कहती है, हम सबका एक सपना होता है, क्यों ना तुम मेरा सपना पूरा करने में मदद करो। उसकी मासूमियत देखकर मैक्सिमस भी पिघल जाता है। वो यूजीन से सुलह कर लेता है और दोनों अब उसके साथ शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ किंगडम में बहुत चहल पहल है क्योंकि आज रात लैंटर्न फेस्टिवल होने वाला था, जिसकी सभी तैयारी कर रहे थे। रपंजल अपने लंबे बालों के उलझने से परेशान होती है तो यूजीन उसकी मदद करता है, उसके बाल संवारता है। छोटी बच्चियां उसकी चोटी बनाती हैं और सब उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाते हैं। रपंजल उनके साथ हंसती है, गीत गाती है और सूरज की आकृति की एक खूबसूरत रंगोली बनाती है। यूजीन रपंजल को किंगडम का एक फ्लैग देता है जिस पर सूरज का निशान बना होता है। फिर वो उसे लेकर एक छोटी नाव में बैठता है और दोनों किंगडम के सामने बहती नदी में पहुंच जाते हैं। उधर महल में राजा और रानी अपनी खोई हुई बेटी की याद में पहला सुनहरी कंदील आसमान में उड़ाते हैं और देखते ही देखते पूरी प्रजा उस पल में शामिल हो जाती है। हजारों कंदील आसमान में तैरने लगते हैं मानो सितारे धरती पर उतर आए हों। एक कंदील रपंजल के पास आकर ठहर जाता है। वो उसे अपने हाथों में पकड़ती है और फिर हवा में छोड़ देती है, जैसे अपने दिल की तमन्ना को आसमान में भेज रही हो। वो यूजीन की तरफ मुड़ती है और उसके हाथ में ताज रख देती है, पर अब यूजीन के लिए वो ताज मायने नहीं रखता। वो बस रपंजल को देखता है और उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलकता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। वो बस एक पल दूर हैं पहली किस से। तभी किनारे पर यूजीन को स्टैबिंगटन ब्रदर्स दिखाई देते हैं। वो रपंजल से कहता है, मैं बस ताज लौटा कर आता हूँ, फिर हम साथ चलते हैं। वो उसे नाव में छोड़कर किनारे की तरफ चला जाता है। वो दोनों भाई रपंजल के पास आते हैं। वो कहते हैं, यूजीन ताज लेकर भाग गया, देखो उसकी नाव। रपंजल हकबका जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझे वो दोनों भाई उस पर हमला कर देते हैं और तभी मदर गौथल वहाँ पहुंचती है। वो रपंजल को बचाती है, मगर ये सब उसी की चाल होती है। दरअसल गौथल ने उन दोनों गुंडों से सौदा किया था। यूजीन को उन्होंने बांधकर नाव में डाल दिया जो सीधा महल के पास पहुंचती है, जहां सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और ये सब कुछ मैक्सिमस अपनी आंखों से देख लेता है। रपंजल अब फिर से मीनार में कैद है, दिल टूट चुका है। वो अपने कमरे में लेटी है और उसकी नजर अपनी पेंटिंग्स पर जाती है, जहां उसने हर जगह वही सूरज वाला चिन्ह बनाया था जो किंगडम के झंडे पर था। वो शीशे में खुद को देखती है और सच समझ जाती है, वही खोई हुई राजकुमारी है। उसके चेहरे पर सदमे, गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ पड़ता है। वो गौथल की ओर मुड़ती है और कहती है, तुमने मुझे बरसों कैद में रखा, मैं ही वो राजकुमारी हूँ जिसे तुमने चुराया था। गौथल ठंडी हंसी के साथ कहती है, हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यूजीन को फांसी दी जाएगी और तुम कभी उसे नहीं बचा पाओगी। रपंजल चिल्लाती है, नहीं, मैं उसे बचाऊंगी। गौथल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रपंजल उसका हाथ झटक देती है। गौथल उसे फिर से बांध देती है और अब रपंजल पूरी तरह कैद हो चुकी है। उधर सैनिक यूजीन को फांसी के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी मैक्सिमस अपने पुराने दोस्तों द स्नगली डकलिंग के गुंडों के साथ एक धमाकेदार रेस्क्यू प्लान बनाता है। यूजीन आजाद हो जाता है और मैक्सिमस की पीठ पर सवार होकर पूरा जोश में टावर की तरफ दौड़ पड़ता है। मीनार में पहुंचते ही यूजीन देखता है रपंजल बंधी हुई है। वो उसे छुड़ाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी गौथल पीछे से चाकू से वार करती है। यूजीन जमीन पर गिर जाता है। गौथल रपंजल को खींचते हुए कहती है, अब चलो मेरे साथ, वरना ये मर जाएगा। रपंजल आंसुओं में डूबी कहती है, अगर तुम मुझे उसे बचाने दोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं वादा करती हूँ। गौथल कुछ सोचती है और उसके बाल खोल देती है। रपंजल झुककर यूजीन के पास जाती है। वो बाल पकड़ती है और गाना गाने लगती है ताकि उसे बचा सके, लेकिन यूजीन उसका हाथ पकड़कर कहता है, रपंजल, तुम्हें आजाद होना चाहिए। वो पास पड़ी टूटी कांच की कतरन से उसके बाल काट देता है। एक पल में सुनहरी रोशनी बुझ जाती है, जादू खत्म हो जाता है। गौथल के बाल सफेद पड़ जाते हैं, उसकी झुर्रियां लौट आती हैं और मीनार से नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। रपंजल यूजीन को अपनी बाहों में पकड़ती है। वो आखिरी सांस लेता है। रपंजल टूटे हुए दिल से रो पड़ती है। उसके आंसू यूजीन के गाल पर गिरते हैं और तभी वो आंसू सुनहरी रोशनी में बदल जाते हैं। यूजीन की सांसें लौट आती हैं। रपंजल के आंसू में अब भी वही जादू था, क्योंकि असली जादू उसके बालों में नहीं, उसके दिल में था। यूजीन मुस्कुराकर उसकी ओर देखता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद रपंजल किंगडम लौटती है। राजा और रानी उसे देखते ही पहचान जाते हैं। माँ की आंखों से आंसू बहते हैं और पिता उसे कसकर सीने से लगा लेते हैं। सालों का इंतजार खत्म हो गया था। यूजीन अब रॉयल फैमिली का हिस्सा बन चुका है और रपंजल अब आखिरकार आजाद है। आसमान में फिर से हजारों कंदील उड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वो किसी गुमशुदा को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि दो आत्माओं के मिलन का जश्न मनाने के लिए थे। कभी कभी सबसे बड़ा जादू किसी जादुई फूल में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में छुपा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।